इसलिए आ रहा। देवेंद्र नागपाल जी, देवेंद्र नागपाल जी। मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने भ्रष्टाचार पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। स्विच ऑन his mics are not on. मान्यवर, जो आज देश के हालात हैं, चारों तरफ अन्ना ही अन्ना हो रही है, इसका क्या कारण है आप भली भांति परिचित हैं। महोदय, पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार बनी है, नित नए घोटाले, नित नए दिन हम सबके सामने उजागर होते जा रहे हैं। चाहे वो आदर्श घोटाला हो, चाहे वो सीएजी घोटाला हो या 2G घोटाला हो, और इन घोटालों के पीछे ये निष्क्रिय सरकार है जिसकी मंशा पारदर्शिता बरतने की नहीं है। सीएजी घोटाला होता है तो कलमाड़ी जी जिम्मेदार, 2G घोटाला होता है तो राजा जी जिम्मेदार, और अन्ना जी की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस गिरफ्तार। सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार बिल्कुल बेध्यान है इस चारों तरफ। यदि यही हालात रहे तो जो सांसद लोग हैं, जो इस देश का सर्वोच्च सदन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग बाहर निकलने लायक रहेंगे भी नहीं। आज जो ये सरकारी लोकपाल बिल पेश किया गया है, जिसपे अन्ना जी धरने पर बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि इस सदन के अंदर ये सरकारी लोकपाल बिल वापस जाए और एक मजबूत लोकपाल बिल आए। ऐसा बिल जिससे कि जनता के दिलों में जो हमारे सदन की गरिमा कम हुई है, संसद पर विश्वास जो कम हुआ है, वो वापस आना चाहिए। मान्यवर, काफी समय से मैं देख रहा हूं कि इस सदन के अंदर घोटाले आते हैं और चंद दिनों में फिर दूसरे आते हैं। जनता भूलते भूलते परेशान हो गई। आज यही कारण है कि चारों तरफ युवा वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है। हम सबको ऐसा नियम और कानून बनाना चाहिए जिससे कि जनता के अंदर हमारा विश्वास बन सके। उसके लिए सबसे पहले कदम सरकार को उठाने चाहिए कि जो हमारे संविधान में धाराएं हैं वो कोई कम नहीं है, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है। समय पर, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सरकारी पदों पर बैठे हुआ कोई व्यक्ति हो, तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट में, अदालत में सुनवाई होनी चाहिए और उसमें समय सीमा तय होनी चाहिए कि इस पर जो भी दोष लगा है उसके अंदर पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मान्यवर, मैं ये समझता हूं कि इस देश के अंदर 85% ग्रामीण जनता है और किसान जो अपनी फसल उगाता है, कभी वो बाढ़ से घिरा रहता है तो कभी वो सूखे से घिरा रहता है, कभी खाद नहीं मिलता और खाद मिलता है तो उस पर भी सुविधा शुल्क देना पड़ता है। ऐसे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त वो फिर भी हमारा अन्नदाता कहलाता है, हमको अन्न देने का काम करता है, इस देश को चलाने का काम करता है। किंतु इसके विपरीत एक छोटा सा साबुन बनाने वाला या एक साबुनदानी बनाने वाला या एक हवाई जहाज बनाने वाला, वो अपने इस प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करता है और किसान को उसकी कीमत तय करने का उसको हक नहीं दिया जाता। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? अब संक्षिप्त करें। मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि किसान को उसकी फसल का वाजिब हक देने के लिए उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि जितना उसके। मान्यवर, 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, सुबह से बैठे हैं हम लोग। संक्षिप्त करें। हाँ, बोले संक्षिप्त करें। किसान को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उसके फसल के भाव लगाने की। मान्यवर, मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि जैसे आज जन लोकपाल को लेकर सारा मीडिया उसको दिखा रहा है, ऐसे ही कुछ पिछले हफ्ते हमने देखा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर तमाम मीडिया से रात दिन ये समाचार चलते रहे
मैं चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल जो राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी तरफ से आपके यहां पर सबमिट किया है, उसका तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि किसान को उसके मूल्य का, उसकी जमीन का वाजिब मूल्य मिले। अभी मैं देख रहा था कुछ हफ्ते पहले अदालतों ने यह निर्णय दिया कि भूमि अधिग्रहण जो किया है प्राधिकरणों ने वो रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद में किसानों के लिए कोई ऐसा नहीं माहौल बन पाया प्राधिकरणों के द्वारा से जिससे कि उससे मार्केट का भाव मिल सके। मान्यवर, मैं 1 मिनट का समय बोल लूंगा सिर्फ कि मार्केट का भाव मिलना चाहिए किसानों को। भूमि अधिग्रहण रद्द करने से कुछ नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण दोबारा से प्राधिकरण उसको दोबारा से अधिग्रहण कर लेगी, किसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिन बिल्डरों ने वहां पर अधिग्रहण पे करने का नीलामी पर भूमि ली है, वो उनका आवंटन रद्द नहीं होना चाहिए, किसान को उसका मार्केट भाव मिलना चाहिए। वह साथ ही जो निवेशक है, जिन्होंने अपने घरों का सपना देखा है, उनका सपना भी साकार होना चाहिए। इसी के बाद बोलने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपका। श्री के